ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रशंसा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मेरे दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मरोड़ दिया मैंने अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन यह मेरा धनुष है। जैसा है मेरा मन, किसके बल पे लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, इस भयानक वन में भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी दुष्ट धुआं ने अस्त्र से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। उस दिन से धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंज, मानव को पशु से पुनः नहीं किया। उस दिन से मैं हूं एक अंधा बबर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं, भटक गया। गुफा या पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो, मैं या तुम्हारा कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसा रोगी मुठे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लो। इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बबर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरे इस पसलियों के नीचे तो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाए। पाए जिसे वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का। या! या! अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा स्टेशन पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए। बताइद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। कैंप की ठंडी जमीन पर सुबह 10 बजे जब मैंने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुंदर देखा तो मेरे सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। मैं देर तक गदले आसमान को
टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बर्फा था, लेकिन मानो मेरे कान जैसे बंद थे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई मुझे देखता तो यही ख्याल करता कि मैं किसी गहरी फिक्र में हूँ, मगर मेरे होशो हवास शल थे। मेरा सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते मेरी नज़र सूरज से टकराई तो उसकी तेज रोशनी मेरे वजूद के सारे रेशों में उतर गई और मैं जाग उठा। ऊपर तले मेरे जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। आग, भागम भाग, लूट, स्टेशन, रात, गोलियां और सकीना। सकीना पूरे 3 घंटे मैं सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा। मगर मुझे मेरे जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढता, कोई अपना बाप, कोई अपनी बीवी, कोई बेटी तो कोई अपनी बहन। मैं थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना मुझसे कब और कहाँ जुदा हुई। सोचते सोचते मेरा ध्यान सकीना की मां की लाश पे गया। उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। से आगे मैं और कुछ सोच ना सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ है? सकीना है, सकीना जिसके मुतालिक उसके माँ ने मरते हुए कहा था मुझे फौरन छोड़ो,
सकीना को लेके भाग जाओ। सकीना, सकीना, सकीना मेरे साथ ही थी। हम दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिरा। दुपट्टा उठाने की कोशिश करने के लिए मैंने दुपट्टा उठाना चाहा, लेकिन सकीना ने चिल्ला कर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन मैंने दुपट्टा तो उठा लिया था। यह ध्यान आते ही मैंने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें से दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ है? सकीना, सकीना, सकी मैंने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर किसी नतीजे तक पहुंच ना सका। क्या मैं सकीना को स्टेशन तक ले आया था? क्या वो मेरे साथ गाड़ी पे सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुक जाने पे और बलवाइयों के घुस आने पर क्या मैं बेहोश हो गया था जो वो सकीना को ले गए? मेरे जहन में सिर्फ सवाल ही सवाल थे, कोई जवाब ना था। हाँ, मुझे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी फैले हुए इंसान थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। मैंने रोना चाहा, मगर कमबख्त मेरी इन हाकों ने मेरी मदद ना की। आंसू न जाने कहाँ खो गए। छह रोज बाद मेरे होशो आवाज किसी तरह दुरुस्त हुए तो मैं उन लोगों से मिला जो मेरी मदद के लिए तैयार थे। वह 6 लोग थे। उनके पास लॉरी थी, बंदूकें थी। मैंने उन 8 रजाकार नौजवानों को लाख लाख दुआएं दी। और अपनी सकीना का हुलिया बताया।
गोरा रंग है उसका। बहुत ही खूबसूरत है वो। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर गई है। उम्र यूं करीब 17 बरस की, आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाए हैं और दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल है। ढूंढ लाओ उसे, मेरी जवान इकलौती बेटी है वो। ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा। आठों रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ मुझे यकीन दिलाया कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में मेरे पास होगी। आठों रजाकार नौजवानों ने कोशिश की और अपनी जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। उन्होंने कई औरतों, मर्दों और बच्चों को निकाल निकाल कर महफूज मुकामों तक पहुंचाया। लेकिन 10 रोज गुजर गए, उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक दिन फिर उसी खिदमत के लिए वे लॉरी पर अमृतसर गए। छरेटे के पास ही सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो बितकी और उसने दौड़ना शुरू किया। आठों रजाकार नौजवानों ने लॉरी रुकाई और सब के सब उसके पीछे भागे। उन्होंने उस लड़की को खेत में पकड़ लिया। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके एक दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल था। एक रजाकार नौजवान ने लड़की से कहा, डरो मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। वो कुछ ना बोली। जब तमाम रजाकार नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो तब कहीं जाके उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया वो मेरी बेटी सकीना है। उसने मान लिया। उन आठों रजाकार नौजवानों ने सकीना की हर तरह की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लॉरी पर बिठाया और एक ने तो अपना कोट उठाकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बयास वो बहुत ही उलझन महसूस कर रही थी।